हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा डीहाइड्रल ग्रुप। इस वीडियो में हम डीहाइड्रल ग्रुप से रिलेटेड जितने भी छोटे से बड़े कॉन्सेप्ट हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। उसके सबसे लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे, जिस पर बेसिक हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं डीहाइड्रल ग्रुप की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीहाइड्रल ग्रुप कैसा होता है, इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं, किस टाइप के ग्रुप को हम डीहाइड्रल ग्रुप कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि जी इक्वल टू कोई ग्रुप दिया गया है जिसमें किस टाइप के एलिमेंट है, ए और बी टाइप के एलिमेंट है, और कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई एंड बी की पावर एन इक्वल टू भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई। और मेन जो कंडीशन है इस ग्रुप की ये होनी चाहिए ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए। अगर ऐसा कोई भी ग्रुप डिफाइन है तो वो ग्रुप हमारा कहलाता है डीहाइड्रल ग्रुप कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, हम इसको और एक फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, हम इसमें एलिमेंट्स जो भी हमारे यहाँ पे ए और बी टाइप के एलिमेंट होते हैं उनको किस टाइप के एलिमेंट होते हैं टोटल वो देखते हैं। तो हमारे ग्रुप जो डीहाइड्रल ग्रुप है उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे। एक एलिमेंट होगा ए स्क्वायर इक्वल टू ई और बी की पावर एन इक्वल टू ई। इसका मतलब ये है कि ए का ऑर्डर कितना है 2 है और बी का ऑर्डर कितना है एन है। तो एक तो इसमें ए टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं बी की पावर एन टाइप के एलिमेंट। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो एलिमेंट होंगे वो होंगे ए बी, यहाँ पे ए बी स्क्वायर आएगा। एक एलिमेंट होगा ए बी स्क्वायर, ए बी क्यूब, और ये कहाँ तक जाएंगे एलिमेंट, ए बी की पावर एन माइनस 1। एक इस टाइप के एलिमेंट होंगे। इनके अलावा और क्या क्या एलिमेंट होंगे इसमें देखिए, बी स्क्वायर, बी क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगा बी की पावर एन माइनस 1 तक। तो टोटल जो हमारा डीहाइड्रल ग्रुप होता है उसमें जो टोटल एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे लिख रखा है हमने ए बी स्क्वायर, ए बी की पावर एन माइनस 1, और यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट हैं। तो जो भी हमारे डीहाइड्रल ग्रुप में एलिमेंट होंगे वो सभी कैसे होंगे, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं डीहाइड्रल ग्रुप के ऑर्डर की कि जो हमारा डीएन ग्रुप है, डीहाइड्रल ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना होता है। तो ऑर्डर ऑफ डीएन इक्वल टू होता है 2n। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन की कि जो हमारा डीहाइड्रल ग्रुप है इसमें जो रिफ्लेक्शन कौन कौन सी एलिमेंट रिफ्लेक्शन कहलाएंगे। तो जो इस ग्रुप में एलिमेंट्स हैं ए बी स्क्वायर, ए बी क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगा ए बी की पावर एन माइनस 1। तो ये जो एलिमेंट है ये हमारे डीहाइड्रल ग्रुप के क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। और स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 2, अर्थात जो ये एलिमेंट है हमारे जो रिफ्लेक्शन है इनका ऑर्डर हमेशा कितना होता है, 2 होता है। अब बात कर लेते हैं रोटेशन की। डीहाइड्रल ग्रुप में रोटेशन कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो रिफ्लेक्शन के अलावा जो भी एलिमेंट बच जाते हैं वो सभी क्या होंगे, रोटेशन होंगे। और स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखो एक कंडीशन ले रखी है कि b की पावर n इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या है कि b का ऑर्डर कितना है, n है। वहीं हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू एन। देन हम निकालना चाह रहे इस रोटेशन का ऑर्डर। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन का ऑर्डर तो देख लिया कि रिफ्लेक्शन का ऑर्डर ऑलवेज कितना होगा, 2 होगा। अब बात करें हम रोटेशन के ऑर्डर की कि रोटेशन का ऑर्डर हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि ऑर्डर ऑफ बी की पावर के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, जी सी डी ऑफ के कोमा ऑर्डर ऑफ बी से। यहाँ पे बी का ऑर्डर कितना है, एन है, तो एन रख दिया अपॉन जी सी डी ऑफ के कोमा एन। तो यहाँ पे हम के की विभिन्न वैल्यू के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ बी की पावर के का वैल्यू निकाल लेते हैं, अर्थात रोटेशन का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे हम बी का ऑर्डर निकालना चाहें तो बी का ऑर्डर तो क्या होता है, एन होता है, हमें ले लिया। हम निकालना चाहें बी स्क्वायर का ऑर्डर, तो यहाँ पे हम के की क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो बी का ऑर्डर कितना, एन है हमारा, एन अपॉन जी सी डी ऑफ, यहाँ पे के की जगह कितनी वैल्यू ली, 2, तो 2 और एन। अगर हम बात कर ले, मैं यहाँ पे स्पेशल कोई केस लेके चले कि हम बात कर रहे हैं कि D3 डीहाइड्रल ग्रुप है हमारा, और हम इस D3 में ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3 मिल गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 अपॉन जी सी डी ऑफ 2,3। और हम जानते हैं 2 और 3 की जीसीडी क्या आती है, 1 आती है, और 3 में हम 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 ही आएगा। तो ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर कितना मिला हमें, 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार और जो भी एलिमेंट रहेंगे, रिमेनिंग जो भी एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक तो उसका ऑर्डर देखा है कि डीहाइड्रल ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन देखा है कि कौन कौन से रिफ्लेक्शन होते हैं और उनका रिफ्लेक्शन का ऑर्डर
क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा है रोटेशन की, रोटेशन कौन कौन से एलिमेंट इसके रोटेशन होंगे और रोटेशन का हम ऑर्डर किस प्रकार से निकालेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ डीएन की, डिहाइड्रल ग्रुप के सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे दो केस होते हैं सेंटर, जब भी हम डिहाइड्रल ग्रुप के सेंटर की बात करते हैं। पहला केस है कि इफ एन इज ओड देन उसके सेंटर में ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, दैट मीन्स एक एलिमेंट होगा। इफ एन इज इवन देन उसके सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो आइडेंटिटी होगा और एक हमारा एलिमेंट होगा बी की पावर n/2, अर्थात कितने एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट होंगे। कब, जब n इवन है। तो n इवन है तो सेंटर में दो एलिमेंट होंगे और n ओड है तो सेंटर में एक एलिमेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि डिहाइड्रल ग्रुप में हमें किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट निकालने हो कि भाई जैसे हमने यहाँ पे कोई एक जनरली लिया है कि डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो हम ये कैसे निकाल ले कि जो हमारा डिहाइड्रल ग्रुप है, लाइक हम ले कि डिहाइड्रल ग्रुप में 3 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इक्वल टू होता है 5d होता है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि d इक्वल टू 1 और 2 नहीं होना चाहिए, 1 और 2 के अलावा जितनी भी d की वैल्यू है उसके लिए हम यही फॉर्मूला काम मिलेंगे 5d। अब 5d यहाँ पे क्या है, 5d यहाँ पे है यूलर 5 फंक्शन, और यूलर 5 फंक्शन की वैल्यू हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं कि इस d को हम प्राइम की पावर में लिखते हैं, देन इस तरीके से इसको ओपन करते हैं और हम जो हमारा यूलर 5 फंक्शन है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हम बात करेंगे किसी भी ऑर्डर की कि उस ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला काम में लेंगे, ऑर्डर फाइव ऑफ डी, अर्थात यूलर 5 फंक्शन लेंगे। यहाँ पे कंडीशन है कि डी इक्वल टू 1 और 2 नहीं होना चाहिए। अब बात करें कि अगर डी इक्वल टू 1 और 2 हो तो हम कैसे निकालेंगे कितने, इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। अगर डी इक्वल टू 1 होगा तो ऑर्डर 1 का जाहिर सी बात है एक ही एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी। अब बात करते हैं डी इक्वल टू 2 कि अगर d इक्वल टू 2 है अर्थात ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे डीएन में। तो उसके लिए यहाँ पे दो ही केस हैं कि इफ n इज ओड देन ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। इफ n इज इवन देन ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे, n+1 एलिमेंट होंगे। अब हम बात करते हैं कि डिहाइड्रल ग्रुप में सब ग्रुप की, कि हमें पूछ ले कि D5 में कितने सब ग्रुप होंगे, D7 में कितने सब ग्रुप होंगे, D9 में कितने सब ग्रुप होंगे, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे बहुत ही कम समय में। तो देखिए यहाँ पे हम सब ग्रुप की बात करते हैं कि नंबर ऑफ सब ग्रुप इन डीएन, तो यहाँ का इसका फॉर्मूला होता है कि सिग्मा n प्लस टो एन। अब यहाँ पे सिग्मा n क्या है और टो एन क्या है, तो देखिए टो एन होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स एंड सिग्मा n होता है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स प्लस सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ये हमें क्या देगा, डीएन में टोटल कितने सब ग्रुप होंगे इसकी वैल्यू देगा। तो यहाँ पे जब भी हम सब ग्रुप की बात करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे सिग्मा n प्लस टो एन, अर्थात सम ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स प्लस सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो अब बात करते हैं सब ग्रुप की बात कर ली, अब किसकी बात करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप की बात करते हैं कि डिहाइड्रल ग्रुप में हम नॉर्मल सब ग्रुप का कैसे पता लगाएंगे। देखिए तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप की कि डिहाइड्रल ग्रुप डीएन में नॉर्मल सब ग्रुप कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पे इफ n इज इवन है देन नॉर्मल सब ग्रुप होंगे 2n+3। इफ n इज ओड देन नॉर्मल सब ग्रुप कितने होंगे 2n+1, और 2n अभी हमने देखा क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो ये बात कर ली हमने नॉर्मल सब ग्रुप की। अब बात करते हैं कि जो हमारा डीएन ग्रुप है उसमें कॉन्जुगेसी क्लासेज कितनी होंगी। तो यहाँ पे भी दो ही कंडीशन है, इफ n इज ओड तो कॉन्जुगेसी क्लासेज होंगी n+3/2 एंड इफ n इज इवन देन कॉन्जुगेसी क्लासेज होंगी n+6/2। हम देखते आ रहे हैं कि डिहाइड्रल ग्रुप में जब भी हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, सब ग्रुप देखे, नॉर्मल सब ग्रुप देखे या फिर कॉन्जुगेसी क्लास देखते हैं या फिर इसके सेंटर में एलिमेंट देखते हैं, तो हम जनरली दो ही केस के बारे में बात करते हैं, एक तो n ओड हो हमारा और एक n इवन हो। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर बेस्ड जनरली CSIR, नेट, IIT, जेम और गेट एग्जाम, तीनों ही एग्जाम में काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है क्लास इक्वेशन का, कि डिहाइड्रल ग्रुप की हम क्लास इक्वेशन किस प्रकार से निकालेंगे। वही यहाँ पे सेम हम दो ही केस डिस्कस करेंगे, एक तो n इवन हो और एक n ओड हो। तो देखिए जब n इवन है तब तो हमारी क्लास इक्वेशन होती है 1 + 1 + n/2 + n/2 एंड रिमेनिंग्स क्या आ जाएगा 2 + 2 + 2 आ जाएगा। और जब n ओड होता है तो हमारी क्लास इक्वेशन होती है 1 + n + 2 + 2 + 2, ये रिमेनिंग कितना आ जाएगा 2 2 2 आ जाएगा। अब हम बाई एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं, तो वो रिजल्ट है
कि dn/z2 ये आइसोमॉर्फिक होता है dn/2, और ये कब होगा? ओनली एंड ओनली इफ n इज इवन। अगर n हमारा इवन है तो dn/z2 किसके आइसोमॉर्फिक होगा? dn/2 के आइसोमॉर्फिक होगा। अब हम बात करते हैं एक दो और रिजल्ट की, तो देखिए वो रिजल्ट क्या है। तो हम सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट की। तो इसके लिए भी हम दो केस डिस्कस करेंगे, एक तो n ओड हो और एक n इवन हो। तो जब n हमारा ओड है तो इस dn ग्रुप में नंबर ऑफ सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कितना होगा? ओनली 1 होगा, जो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। और जब n इवन है तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट 2 होंगे, और 2 कौन कौन से होंगे? एक तो आइडेंटिटी होगा और एक होगा b⁴n/2 होगा। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म की, कि डिहाइड्रल ग्रुप में कितने ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है n∅n, वो यहाँ पे φn क्या होता है? यूलर फाई फंक्शन होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो जब भी हमसे पूछ ले कि D5 में कितने ऑटोमॉर्फिज्म होंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 × 5 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे डिहाइड्रल ग्रुप से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जिनसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, तो वो सभी रिजल्ट हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम जो CSIR नेट में 2 क्वेश्चन देखते हैं जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है जो कि CSIR दिसंबर 2013 में आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी क्लास इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है? 10 है। ऑर्डर कितना दिया गया है? ग्रुप का 10 दिया गया है। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे 2 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 क्या है? ओड है। अभी हमने देखा था कि क्लास इक्वेशन जब क्या हो? n हमारा कैसा हो? ओड हो। n कैसा हो? ओड हो। तो हमारी क्लास इक्वेशन क्या थी? 1 + n + रिमेनिंग टाइम क्या आ रहा था? 2 to 2 आ रहा था। जबकि यहाँ पे क्या है? 1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। जबकि यहाँ पे 1 कितनी बार आना चाहिए? ओनली 1 बार आना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और यहाँ से पूछा था कैन नॉट बी पॉसिबल, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाए, क्योंकि हमें बताना है कि कांट पॉसिबल। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन बी की, यहाँ पे दिया गया है 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। यहाँ पे n क्या है? इवन है। और जब n इवन है तो क्लास इक्वेशन हमने क्या देखी थी? 1 + 1 + n/2 + n/2, और रिमेनिंग टाइम क्या था? 2 था। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 2 बार आ रहा है। n/2 तो n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या मिला? 1 + 1 n/2, n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस n/2 ये भी 1। तो इसकी क्लास इक्वेशन क्या मिली हमें? 1 + 1 + 1 मिली। जबकि यहाँ पे क्या दे रखी है? 1 + 1 + 2 दे रखी है। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाए, क्योंकि हमें कांट बताना है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, कि हमें दिया गया है कि 8 ऑर्डर दिया गया है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4। सेम यहाँ पे 4 क्या है? इवन है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा, 1 + 1 + n/2। n की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4/2 क्या आएगा? 2 आएगा, प्लस 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ना कि 2 आ रहा है। तो यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी गलत है, मतलब यहाँ पे कांट है, तो ये राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ऑप्शन डी की ऑर्डर कितना दिया गया है? 6। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। जब हमारा ये n कैसा होता है? ओड होता है। तो क्लास इक्वेशन क्या होती है? ये वाली होती है। 1 + n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 है। 3 प्लस रिमेनिंग टाइम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे सेम है, तो मतलब ये वाली पॉसिबल है। जबकि हमें बताना है कि कांट बी द क्लास इक्वेशन, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ए, बी और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन आया हुआ है CSIR जून 2015 में, कि हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, कि इनमें से ऑर्डर 10 की कौन कौन सी क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं। 5 हमारा कैसा है? ओड है। और जब भी 5 ओड होता है, मतलब n ओड होता है, तो क्लास इक्वेशन क्या? 1 + n + 2 + 2 होती है। तो यहाँ पे 1 + n की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 प्लस रिमेनिंग टाइम क्या आ जाएगा? 2 to 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाली इक्वेशन कौन से में मिलती है हमें? ऑप्शन में देखिए 1 + 1 + 1 3 बार आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कांट के लिए ये ट्रू हो जाएगा। 1 + 2 + 3 ये भी नहीं है, ये भी ट्रू हो जाएगा। 1 + 2 + 2 + 5, तो हमारा ये ऑप्शन राइट है, ये पॉसिबल है। जबकि हमें कांट बताना है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, और डी वाला भी
रॉन्ग, सॉरी डी वाला भी राइट हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांट की कि कौन सी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्लास इक्वेशन तो हमें यही मिली है, तो यही हो सकती है, इसके अलावा एक भी नहीं पॉसिबल होगी, हमें कांट ही बताना है। तो यहाँ पे हमारा ए, बी और डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा और सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में डी आइडल ग्रुप से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बने हैं वो देखे हैं, और एक दो क्वेश्चन देखे हैं जो कि CSIR में आए हुए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डी आइडल ग्रुप से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सके और उनकी भी हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।